वेलकम टू ट्रेड 9x। आज की ये वीडियो में ट्रेनिंग वीडियो है एक्सपोर्ट के ऊपर। फर्टिलाइज़र, ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र एंड कंपोस्ट कैसे एक्सपोर्ट करोगे। हाउ टू एक्सपोर्ट ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र एंड कंपोस्ट टू द ग्लोबल मार्केट फ्रॉम इंडिया। भारत से कैसे आप एक्सपोर्ट करोगे ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र एंड कंपोस्ट। तो आज के टॉपिक में मैं आपको बताऊंगा ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र क्या होता है, कैसे बनता है, तो इनका जो बनाने के लिए जो प्रोडक्ट है, इनका प्रोडक्ट इंडिया में बहुत मात्रा में पाया जाता है। तो आप इंडिया में मैन्युफैक्चरिंग करके ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर्स एंड कंपोस्ट भारत से आप एक्सपोर्ट कर सकते हो। काउडोंग, जो गाय का गोबर को एक्सपोर्ट कैसे करोगे, उसके ऊपर मैं काफ़ी सारे वीडियोज़ पहले ला चुका हूँ। तो आज का टॉपिक है आपका फर्टिलाइज़र जब एक्सपोर्ट करोगे ऐसा पैकिंग होगा, ऐसा ड्राई कंटेनर में पैकिंग होके जाएगा, एक्सपोर्ट होगा, ठीक है। और ये आजकल क्या होता है, पिछले कुछ सालों से बहुत सारे देश जो केमिकल वाला फर्टिलाइज़र यूज करना नहीं चाहते, उसमें ज़मीन ख़राब हो जाता है, ज़्यादा उसमें एग्रीकल्चर ग्रो नहीं होता है। इसीलिए बहुत सारे देश क्या करते हैं, शिफ्ट किया ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र कंपोस्ट यूज़ करने के लिए। तो ज़्यादा करके जो ये एग्रीकल्चर का वेस्ट है, बेमी कंपोस्ट हो गया, काउडोंग मैन्योर हो गया, बाई कंपोस्ट हो गया, नीम केक हो गया, ये ज़्यादा करके मैन्युफैक्चरिंग हो रहा है। वर्ल्ड वाइड बहुत सारे देश इंपोर्ट कर रहे हैं। तो ये इसका काफ़ी डिमांड है मिडिल ईस्ट में, अफ्रीका, साउथ ईस्ट एशिया, नॉर्थ अमेरिका, ये लार्ज क्वांटिटीज़ में ये इंपोर्ट करते हैं आपका फर्टिलाइज़र एंड कंपोस्ट। ये क्यों ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र क्यों एक्सपोर्ट करोगे, ऑर्गेनिक फार्मिंग एक्सपेंशन हो रहा है, गवर्नमेंट सपोर्ट फॉर सस्टेनेबल एग्रीकल्चर, रिड्यूस्ड यूज ऑफ केमिकल फर्टिलाइज़र अभी यूज नहीं हो रहा है, जब बहुत सारे देश ये यूज करना चाहते हैं ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र। कार्बन नेचुरल फार्मिंग इनिशिएटिव के लिए, इंक्रीजिंग फूड सेफ्टी स्टैंडर्ड के लिए एक्सपोर्ट होना ज़रूरी है, और बहुत सारे देश ये ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र यूज कर रहे हैं। और ये कहाँ से बनता है, इंडिया हैज़ एबंडेंट रॉ मटेरियल, इंडिया में काफ़ी मात्रा में पाया जाता है ये रॉ मटेरियल। काउडोंग, वेमी कंपोस्ट, पोल्ट्री मैन्योर, नीम केक, कोकोपीट कंपोस्ट, शुगर कैन प्रेस मोल्ड कंपोस्ट, एग्रीकल्चर वेस्ट कंपोस्ट, बायो ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र, सिटी कंपोस्ट, ये इंडिया में मिलता है आपको, अलग अलग स्टेट में ये मिलेगा। काउडोंग के ऊपर मैं बता चुका हूँ, वेमी कंपोस्ट के ऊपर बता चुका हूँ। पोल्ट्री मैन्योर आपको चिकन चिकन का जो फार्म है, चिकन का फैक्ट्री में मिलेगा। नीम केक आप बना सकते हो। कोकोपीट केरला साइड में ज़्यादा करके जो नारियल का झाड़ जहाँ जो स्टेट में है वहाँ से मिलेगा। तो ये सब प्रोडक्ट, शुगर कैन जहाँ जो स्टेट में शुगर कैन होता है, प्रोडक्ट प्रोड्यूस होता है, वहाँ पर शुगर कैन प्रेस मोड कंपोस्ट मिलेगा। तो ये सब प्रोडक्ट को लेकर आप बना सकते हो, ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र कंपोस्ट बनाकर ग्लोबली एक्सपोर्ट कर सकते हो। टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र क्या है, ये वेमी कंपोस्ट यूज होता है वेजिटेबल्स, फ्रूट्स, फ्लावर्स, ऑर्गेनिक फार्मिंग के लिए यूज होता है। उसके बाद काउडोंग कंपोस्ट, ये हाई डिमांड है, यूएई, सऊदी अरबिया, यूरोप, ऑस्ट्रेलिया में हाई डिमांड है। ये अवेलेबल है, पाउडर है, ग्रैन्यूल्स एंड पैलेट्स में अवेलेबल है। पोल्ट्री मैन्योर आपको चिकन फार्म में मिलेगा, ये नाइट्रोजन में रिच है, प्लांटेशन क्रॉप और कमर्शियल फार्मिंग के लिए यूज होता है। नीम केक यूरोप, जापान, यूएसए में डिमांड है। बायो ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र, ये आपका सॉइल फर्टिलिटी के लिए, रूट डेवलपमेंट के लिए, क्रॉप प्रोडक्टिविटी के लिए यूज होता है। उसके बाद कॉर्पोरेट कंपोस्ट जो होता है, कोकोपीट कंपोस्ट नारियल से जो बनता है, ग्रीन हाउस वाइडली यूज फॉर ग्रीन हाउसेस के लिए यूज होता है, हाइड्रोपोनिक्स एंड नर्सरीज के लिए यूज होता है। तो जो स्टेट में जैसा केरल, कर्नाटका, तमिलनाडु, गोवा और उड़ीसा, वेस्ट बंगाल, ये एरिया में ज़्यादा करके कोकोनट ज़्यादा ग्रो होता है, यहाँ से कोकोपीट कंपोस्ट बनाकर आप एक्सपोर्ट कर सकते हो। मेजर इंपोर्ट कंट्रीज़ कौन है, अमेरिका, कनाडा, जर्मनी, नीदरलैंड्स एंड फ्रांस, इटली, स्पेन, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स, सऊदी अरबिया, कतर, ओमान, साउथ अफ्रीका, केनिया, वियतनाम, मलेशिया, इंडोनेशिया, जापान, साउथ कोरिया, इन्हीं देश को आप एक्सपोर्ट कर सकते हो। तो एक्सपोर्ट करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, रजिस्टर योर बिजनेस, क्या क्या लाइसेंस रिक्वायरमेंट है, जीएसटी रजिस्ट्रेशन चाहिए, इंपोर्ट एक्सपोर्ट को आईसी चाहिए, करेंट अकाउंट आपको चाहिए। उसके बाद एमएसएमई रजिस्ट्रेशन चाहिए, डिजिटल सिग्नेचर चाहिए। एमएसएमई या प्राइवेट लिमिटेड कंपनी बना सकते हो, ये कंपनी फॉर्मेशन के लिए ज़रूरी है, कंपनी रजिस्ट्रेशन के लिए। प्रोडक्ट टेस्टिंग के लिए, टेस्ट या फर्टिलाइज़र जब बनाओगे आप टेस्टिंग करना पड़ेगा, मॉइस्चर, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, पोटाशियम, ऑर्गेनिक पीएच, हैवी मेटल्स,
पैथोजेंस, ये सब आपको टेस्ट करना पड़ेगा। लेबोरेटरी रिपोर्ट्स इंप्रूव योर बायो कॉन्फिडेंस, आपको लैब टेस्ट जो होता है आपको बायर को दिखाना पड़ेगा, ठीक है। ऑब्टेन सर्टिफिकेशंस, ऑर्गेनिक सर्टिफिकेशन, पाइथोसैनिटरी सर्टिफिकेशन इफ रिक्वायर्ड, सर्टिफिकेट ऑफ ओरिजिन, फ्यूमिगेशन सर्टिफिकेट, क्वालिटी एनालिसिस रिपोर्ट, ये सब सर्टिफिकेशन आपको ज़रूरत है। आपका जो कस्टम क्लियरेंस एजेंट आपको एडवाइस करेगा, ऑल्सो आपका बायर जो है वो आपको बताएगा क्या चाहिए उनको, या आपका कस्टम क्लियरेंस एजेंट आपको बता देगा, ठीक है। और उसके बाद पैकेजिंग, आपको पैकेजिंग कैसा करना पड़ेगा, 5 kg, 10 kg, 20 kg, 25 kg, 50 kg, ये आपका ओवन बैग में आपको करना पड़ेगा, पैकिंग करना पड़ेगा, ब्रांडिंग करना पड़ेगा। जम्बो बैग होता है 500 से 1000 किलो का बैग होता है, वो बैग में आप पैक कर सकते हो लार्ज क्वांटिटीज़ में जब ऑर्डर आएगा आपको, ठीक है। उसके बाद आता है आपका पैकिंग शुड बी इंक्लूड, पैकेजिंग में क्या इंक्लूड होना चाहिए, पैक के ऊपर आपका जो पैक है प्रोडक्ट नेम होना चाहिए, बैच नंबर, नेट वेट कितना है, कितना वजन है, मैन्युफैक्चरिंग डेट क्या है, न्यूट्रिएंट कंपोजिशन क्या लिखना पड़ेगा, कंट्री ऑफ ओरिजिन, इंडिया में अगर हो तो कहाँ से आप बनाते हो, कंट्री ऑफ ओरिजिन लिखना पड़ेगा, एक्सपोर्टर्स डिटेल्स, आपका कंपनी का डिटेल्स, कंपनी का नाम, वेबसाइट, सब कुछ, स्टोरेज इंस्ट्रक्शंस, ये आपको चाहिए, आपका हर एक बैग में ऊपर प्रिंटेड चाहिए। फाइंड इंटरनेशनल बायर्स, इंटरनेशनल बायर कैसे मिलेगा आपको, B2B मार्केट प्लेस में आपको रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा। इंडिया और ग्लोबली 70, इंडिया का 20, ग्लोबली 50, टोटल 70 पॉपुलर B2B ट्रेड पोर्टल से उसमें आपको रजिस्ट्रेशन करना है। आपका ये फर्टिलाइज़र को पोस्टिंग करना है, वेबसाइट को ऐड करना है, टाइम टू टाइम पोस्टिंग करना है। इंटरनेशनल ट्रेड फेयर एग्रीकल्चर का जो होता है वहाँ पर आपको अटेंड करना है, स्टॉल लेके पार्टिसिपेट करना है। एग्रीकल्चरल डिस्ट्रीब्यूटर्स को कांटेक्ट करना है अलग अलग देश में, ऑर्गेनिक फार्मिंग एसोसिएशन को कांटेक्ट करना है अलग अलग देश में, फर्टिलाइज़र इंपोर्टर्स को कांटेक्ट करना है, गवर्नमेंट एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल अलग अलग देश में कांटेक्ट करना है, सोशल मीडिया मार्केटिंग करना है, यूट्यूब, फेसबुक, लिंक्डइन एंड इंस्टाग्राम में मार्केटिंग करना है, योर ओन एक्सपोर्ट वेबसाइट बनाना है, ये ज़रूरी है, ठीक है, ये आप देख लीजिएगा। उसके बाद आपको क्या करना है, रिसीव एक्सपोर्ट ऑर्डर, एक्सपोर्ट ऑर्डर आपको मिलेगा। बायर नॉर्मली प्रोवाइड्स, बायर आपको क्या भेजेगा, प्रोडक्ट स्पेसिफिकेशन भेजेगा, क्वांटिटी, पैकेजिंग डिटेल्स, डिलीवरी शेड्यूल, पेमेंट टर्म्स, डेस्टिनेशन पोर्ट, आपको ये भेजेगा, कौन, बायर भेजेगा। उसके बाद आपको क्या करना है, प्रोडक्शन आपको करना है। यूनिफॉर्म क्वालिटी, प्रॉपर कंपोस्ट मैच्योरिटी, लो मॉइस्चर, फ्री फ्रॉम कंटेमिनेशन, प्रॉपर स्क्रीनिंग, लैब टेस्टिंग बिफोर डिस्पैच, ये आपको ज़रूरी है। जैसे आपको ऑर्डर मिलेगा, प्रोडक्शन स्टार्ट हो गया, तब आपको ये ज़रूरी है, मैं बता दिया। उसके बाद आपको एक्सपोर्ट डॉक्यूमेंटेशन क्या चाहिए, कमर्शियल इनवॉइस चाहिए, पैकिंग लिस्ट, बिल ऑफ लैडिंग, बिल ऑफ शिपिंग बिल, सर्टिफिकेट ऑफ ओरिजिन, इंश्योरेंस पॉलिसी, क्वालिटी सर्टिफिकेट, फाइटोसैनिटरी सर्टिफिकेट वेयर रिक्वायर्ड, एक्सपोर्ट डिक्लेरेशन, ये आपको ज़रूरी है एक्सपोर्ट डॉक्यूमेंटेशन में। कंटेनर लोडिंग, कंटेनर में ऐसा लोडिंग होगा, देख लीजिए, ऐसा पैकिंग होगा, ऐसा लोडिंग होगा कंटेनर में, फिर ये चला जाएगा पोर्ट में, ठीक है। कॉमन कंटेनर साइज आपका नॉर्मली 20 फीट कंटेनर, 40 फीट कंटेनर होता है। मेक श्योर ड्राई कंटेनर होना चाहिए, मॉइस्चर प्रोटेक्शन होना चाहिए, प्रॉपर पैलेटाइजेशन होना चाहिए, स्ट्रेच रैपिंग होना चाहिए, कार्गो सिक्योरिंग होना चाहिए, कार्गो सिक्योर होना चाहिए, इंश्योरेंस वगैरह होना चाहिए। शिपिंग, कहाँ से शिपिंग होगा, कहाँ से ये शिप जाएगा, आपका पोर्ट कहाँ से है, मुद्रा पोर्ट, नभा सेवा, चेन्नई, विशाखापट्टनम, कोलकाता, पारादीप, ये जो पोर्ट है आप यहाँ से आपका शिपिंग जाएगा, आपका सी कार्गो जाएगा। मुद्रा, नभा सेवा, चेन्नई, विशाखापट्टनम, कोलकाता, पारादीप, ये पोर्ट आप यहाँ से भेज सकते हो। सी फ्रेट और एयर फ्रेट, नॉर्मली एयर फ्रेट में स्मॉल सैंपल जाएगा, ये बहुत हैवी रहेगा, इसलिए एयर फ्रेट में आप नॉर्मली बायर नहीं लेगा, इसलिए स्मॉल सैंपल को आपको भेजना पड़ेगा सैंपल के लिए एयर फ्रेट में। शिप फ्रेट में आपको ट्रांसपोर्ट करना पड़ेगा, एक्सपोर्ट करना पड़ेगा। HS कोड जो है होता है, अलग अलग कंपोस्ट फर्टिलाइज़र के लिए अलग अलग HS कोड होता है, तो आपका जो कस्टम क्लियरेंस एजेंट होता है, ब्रोकर होता है, उससे आप हेल्प लीजिए, क्योंकि अलग अलग इसका बहुत सारे कोड आता है, मैं इतना बता नहीं पाऊँगा क्योंकि बहुत सारे कोड आता है, तो आपको कस्टम क्लियरेंस एजेंट के साथ डिस्कस करके आपको कोड फाइंड आउट करना है, कौन सा आपका प्रोडक्ट है उस हिसाब से कोड देखिए। क्वालिटी स्टैंडर्ड, हाई ऑर्गेनिक मैटर, लो मॉइस्चर, नो वीड सीड्स होना चाहिए, नो हार्मफुल बैक्टीरिया होना चाहिए आपका, और जो फर्टिलाइज़र में प्रॉपर न्यूट्रिएंट कंटेंट होना चाहिए, यूनिफॉर्म प्रैक्टिस साइज होना चाहिए, ऑर्डर फ्री मटेरियल होना चाहिए, ये आपको क्वालिटी स्टैंडर्ड मेंटेन करना है। प्राइसिंग फैक्टर, एक्सपोर्ट
प्राइस डिपेंड करता है रॉ मटेरियल कॉस्ट क्या है, सर्टिफिकेशन, पैकेजिंग, फ्राइट चार्जेस, डेस्टिनेशन कंट्री, कंटेनर क्वांटिटी, प्रोडक्ट क्वालिटी, एक्सचेंज रेट, ये सब चेक करके आपको प्राइसिंग चेक करना है, प्राइसिंग आपको कोट करना है। ठीक है। मार्केटिंग टिप्स क्या है, कैसे मार्केटिंग करोगे? क्रिएट ए प्रोफेशनल कंपनी वेबसाइट। मैं आपको हमेशा बताता हूँ, आपको वेबसाइट का ज़रूरत है, प्रोफेशनल वेबसाइट बनाइए। आपका सिटी में कोई भी कंपनी बना रहा है तो प्रोफेशनल वेबसाइट बनाइए, या आप हमें कांटेक्ट कर लीजिए, हमारा कंपनी आपको प्रोफेशनल वेबसाइट बना के देगा। शेयर लैबोरेटरी टेस्ट रिपोर्ट, आपको लैब टेस्ट रिपोर्ट शेयर करना पड़ेगा बायर के पास। हाईलाइट ऑर्गेनिक एंड सस्टेनेबल प्रोडक्शन प्रैक्टिसेस आपको फॉलो करना है। ऑफर फ्री प्रोडक्ट सैंपल वेयर प्रैक्टिकल। ठीक है। फ्री प्रोडक्ट सैंपल आपको कहाँ देना है? अगर आप पार्टिसिपेट करते हो कोई ट्रेड फेयर में, वहाँ से दे सकते हो। यूज हाई क्वालिटी प्रोडक्ट फोटोग्राफ एंड वीडियोस, आपका वेबसाइट में एंड यूट्यूब, आपका जो यूट्यूब चैनल है वहाँ पर यूज करिए। रेस्पॉन्ड प्रॉम्प्टली टू बायर इंक्वायरीज, जैसे ही आपको इंक्वायरीज आता है बायर का, आप रेस्पॉन्ड प्रॉपरली करिए, इमीडिएटली रिप्लाई करिए। मेंटेन कंसिस्टेंट क्वालिटी एंड टाइमली डिलीवरी। ठीक है। मेंटेन करिए क्वालिटी एंड डिलीवरी इन टाइम, आपको ऑलवेज फॉलोअप करना है। कॉमन चैलेंजेस क्या आएगा? मीटिंग इंटरनेशनल क्वालिटी स्टैंडर्ड। वियतनाम, चाइना, उनका जो क्वालिटी स्टैंडर्ड काफ़ी हाई रहता है, इसलिए मेंटेन करिए, मीट करिए इंटरनेशनल क्वालिटी स्टैंडर्ड। ऑप्टेन रिक्वायर्ड सर्टिफिकेशन, जितना रिक्वायर्ड सर्टिफिकेशन बता दिया आपको ज़रूरी है, वो आपको मेंटेन करना पड़ेगा, ऑप्टेन करना पड़ेगा, रेडी करना पड़ेगा। मॉइस्चर कंट्रोल ड्यूरिंग स्टोरेज एंड ट्रांसपोर्ट कंट्रोल करिए। फाइंडिंग रिलायबल ओवरसीज बायर्स, मैनेजिंग फ्रेट कॉस्ट, हैंडलिंग एक्सपोर्ट डॉक्यूमेंटेशन, करेंसी फ्लक्चुएशन, ये आपको फॉलोअप करना है। कॉमन चैलेंजेस आपको मिलेगा। टिप्स फॉर सक्सेस, स्टार्ट विथ स्मॉलर ट्रायल एक्सपोर्ट शिपमेंट, कम से स्टार्ट करिए। मेंटेन स्ट्रिक्ट क्वालिटी कंट्रोल मेंटेन करिए। बिल्ड लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप विद द डिस्ट्रीब्यूटर्स, इन्वेस्ट इन अट्रैक्टिव एक्सपोर्ट ग्रेड पैकेजिंग, कीप कंप्लीट लैबोरेटरी एंड प्रोडक्ट रिकॉर्ड्स, स्टे इन्फॉर्म्ड अबाउट इम्पोर्ट रेगुलेशन एंड टारगेट कंट्रीज। ऑलवेज ये गवर्नमेंट का वेबसाइट से आप इन्फॉर्मेशन पा सकते हो। पार्टिसिपेट इन इंटरनेशनल एग्रीकल्चर एग्जीबिशन एंड ट्रेड फेयर्स, पार्टिसिपेट करिए, अटेंड करिए, पार्टिसिपेट करिए, तो तभी आपको ऑर्डर मिलेगा इंटरनेशनल ट्रेड फेयर में। ठीक है। तो अगर आपको एक्सपोर्ट का कंसल्टेंसी चाहिए, मार्केटिंग चाहिए, तो आप मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हो। फेसबुक, लिंक्डइन, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप में मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हो। थैंक यू, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।